singular point की, that is singularity. Okay, also we will discuss about entire functions. Okay, so today we will discuss three terms: analytic functions, singular points, and also we will discuss entire functions. Okay, so also we will discuss some examples of analytic function, and also we will discuss about some examples which are not analytic functions. Okay, so first we discuss about एनालिटिक फंक्शन. ओके, तो ये जो तीनों टर्म जो है एनालिटिक फंक्शन है, सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, और एंटर फंक्शन हो गया, ये अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में. जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं है कि एंटर फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, बिकॉज एनालिटिक फंक्शन को हम बहुत सी जगह यूज़ करेंगे. जब हम कॉची थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है, कॉची गुरसेट थ्योरम पढ़ते हैं, गुरसेट थ्योरम पढ़ेंगे हम, ठीक है, कॉची इंटीग्रल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है, मोरारी थ्योरम है, बहुत सी लुबली थ्योरम है, ठीक है, देयर आर मेनी थ्योरम्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. So here this term, that is analytic function, is used many more times. Okay, so हमें पता होना चाहिए कि ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शंस का. ओके, आल्सो वी विल डिस्कस सिंगुलर पॉइंट, दैट इज सिंगुलरिटी. ठीक है, तो सिंगुलरिटी हम टाइप्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ठीक है, अब हम सिर्फ ये जानेंगे यहाँ पे कि सिंगुलरिटी क्या होती है, दैट इज सिंगुलर पॉइंट क्या होती है. ठीक है, हम बात करेंगे और एंटर फंक्शंस की, एंटर फंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि एनालिटिक फंक्शन क्या हो. ठीक है, आज बात करेंगे सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन की. ठीक है, एनालिटिक फंक्शन की बात करूं तो मैं इसको डिफाइन कर दूं. ठीक है, पहले फिर आपको समझा दूंगा. पहले मैं इसको थोड़ा राइट कर दूं डेफिनेशन को, जिससे आप लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद मैं समझा दूंगा डेफिनेशन को. है क्या, पहले एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन fz is said to be analytic. Okay, at a point z नॉट बिलोंग्स टू c. ओके, वही मेरा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, वो एनालिटिक कहलाएगा किसी पॉइंट z नॉट पे. ठीक है, z नॉट बिलोंग्स टू g c. ठीक है, if and only if fz is differentiable at is differentiable not only z naught, not only but also every NVD. Okay, every NVD of z naught. Okay, that is I can say that जो एफ जेड है मेरा, ठीक है, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नॉट ओनली जेड नोट, मतलब जेड नोट पे ही डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, बट आल्सो एवरी एनवीडी ऑफ जेड नोट, उसका जो एनवीडी मिलेगा मुझे जेड नोट का, ठीक है, उसके प्रत्येक पॉइंट पे एवरी एनवीडी ऑफ जेड नोट. ओके, तो ये डेफिनेशन है. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड नोट at a point z naught if and only if fz is differentiable not only z naught. तो फंक्शन मेरा fz है वो z naught पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके एनवीडी भी, उसका जो एनवीडी मिलेगा z naught का, उसके सारे पॉइंटों पे क्या होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए. ठीक है, ये डेफिनेशन समझना है क्या है. तो इसको मैं और तरीके से देखो और करके लिख सकता हूँ. ठीक है, और करके डेफिनेशन लिखता हूँ. ठीक है, ये फंक्शन f is said to be a function f is said to be analytic function at z naught belongs to c. Okay, if it is differentiable
एट सम पॉइंट ऑफ एट सम पॉइंट्स ऑफ एनवीडी ऑफ जेड नॉट। ओके, बोथ आर सेम। ओके, बोथ आर सेम। देखो ये भी जो ये जो मैंने लिखाई है पहली डेफिनेशन हो गए। अगर सपोज करो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, वो एनालिटिक कहलाएगा किसी पॉइंट जेड नॉट पर, अगर वो फंक्शन क्या हो जेड नॉट पे भी डिफरेंशिएबल हो जाए और उसके एनवीडी के जितने भी पॉइंट हैं उन पर भी क्या हो जाए डिफरेंशिएबल हो जाए, तब मैं कहूँगा फंक्शन इज एनालिटिक। ओके, सो और दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये फंक्शन सेम है, ये फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट if it is differentiable at some point of nvd। okay, it means जो उसका जो nvd मिलेगा वो क्या हो जाए, उसके nvd पे भी क्या हो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करें तो कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, पहले एग्जांपल्स दे दूंगा इसके, फिर आएंगे हम एंटर फंक्शन पे, फिर सिंगुलरिटी की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहले मैं सिंगुलर पॉइंट बता दूँ। ठीक है, आपको सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, दैट इज सिंगुलरिटी क्या होती है, सिंगुलर पॉइंट दैट इज सिंगुलरिटी, बोथ आर सेम। ओके, सिंगुलर पॉइंट, ए पॉइंट is said to be singular point that is singularity of a function। okay, that is singularity of a function। okay, singular point of a function if the function ceases to be analytic at that point। ओके, ये डेफिनेशन। सपोज करो कोई पॉइंट है मेरे पास, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा अगर ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, किसी फंक्शन का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का। ठीक है, इफ द फंक्शन ceases to be analytic एट दैट पॉइंट, उस फंक्शन उस पॉइंट में क्या नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, एनालिटिक नहीं होना चाहिए, तब मैं कहूँगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। दैट इज कोई पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन एफ है, एफ जेड है। ठीक है, एफ जेड जो है ए किसी पॉइंट ए पे, सपोज करो जेड नॉट पे, क्या कहलाएगा, सपोज करो एफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, तो जेड नेट सपोज करो कोई जेड नॉट पॉइंट है। ठीक है, तो जेड नॉट उसके इस फंक्शन के लिए क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अगर इस जेड नॉट पे फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए मेरा, एनालिटिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहूँगा ये फंक्शन मेरा, तो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा मेरा पॉइंट क्या कहलाएगा, सिंगुलर पॉइंट। सपोज करो मेरे पास एफ जेड कोई फंक्शन है और जेड नॉट के मेरे पास कोई पॉइंट है, तो मैं कहूँगा जेड नॉट क्या है, इसका सिंगुलर पॉइंट है इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट। और फंक्शन जो मेरा है वो उस पर क्या, जेड नॉट पे क्या नहीं होना चाहिए, एनालिटिक नहीं होता है। ठीक है, और फंक्शन जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं होता है, इसका मतलब क्या है कि जेड नॉट क्या हो गया उसके लिए सिंगुलर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन और ये सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, अब बात करें कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, अब देखो ये भी जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ए एनालिटिक ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट बिलोंग्स टू सी इफ एफ जेड इज डिफरेंशियल नॉट ओनली जेड नॉट बट आल्सो एवरी पॉइंट ऑफ एनवीडी ऑफ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एवरी पॉइंट ऑफ एनवीडी ऑफ जेड नॉट। ओके, सो देखो हाँ, ये जो डिफरेंशियल आया है, जो डिफरेंशियल टर्म आया है, ठीक है, बड़ा आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है एनालिटिक हो जाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी क्या है, डेफिनेशन ये है कि अगर कोई फंक्शन मेरा एनालिटिक होगा अगर वो फंक्शन किसी पॉइंट पे क्या हो जाए डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, जैसे समझो जरा। ठीक है, सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन एफ जेड है। ठीक है, मैंने कहा जेड नोट पे क्या है एनालिटिक है। ठीक है, अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ जेड नोट पे एनालिटिक नहीं है, सपोज करो कि ये एफ जेड कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन मान लिया, मैं कह रहा हूँ एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है,
और ये फंक्शन जेड नॉट पे क्या डिफरेंशिएबल है, क्या है डिफरेंशिएबल है किस पे, जेड नॉट पे। अगर फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है, अगर जेड नॉट माइनस एप्सिलॉन और जेड नॉट प्लस एप्सिलॉन पे क्या नहीं है, और सपोज करो इसके जो एनवीटी है ये वाला, इस पे फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल नहीं है, क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा जो फंक्शन है मेरा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन यही है, अगर कोई फंक्शन मेरा एफ जेड है वो कहलाएगा किसी पॉइंट पे एनालिटिक कहलाएगा इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल नॉट ओनली जेड नॉट बट आल्सो एवरी पॉइंट ऑफ एनवीडी ऑफ जेड नॉट। जेड नॉट के जितने भी एनवीडी पॉइंट है, एनवीडी में जो पॉइंट मिले उन पे भी क्या होना चाहिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तब मेरा फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा एनालिटिक कहलाएगा। ये डेफिनेशन ठीक है। और फंक्शन मेरा जेड नॉट पे डिफरेंशियल है बट जेड नॉट के एनवीडी पे जो एनवीडी है उसके किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। समझ में ये ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ उसका, जैसे सपोज करो कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है देखो जेड इज इक्वल टू ए पे क्या है फंक्शन मेरा, ये जेड इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल बट इट इज नॉट बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एनवीडी एनी ओपन एनवीडी, ओके, ओपन एनवीडी या एनवीडी ऑफ ए का कोई ऐसा ठीक है, ए का कोई ऐसा एनवीडी नहीं मिलेगा मुझे जिसपे फंक्शन क्या हो जाए, फंक्शन क्या हो जाए डिफरेंशिएबल हो जाए। देयरफॉर मैं कह रहा हूँ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट ए, ठीक है। तो ये फंक्शन जेड इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है बट ए का कोई ऐसा मुझे एनवीडी नहीं मिलेगा जिसपे फंक्शन क्या हो जाए मेरा एनालिटिक हो जाए, ठीक है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एनवीडी ऑफ ए एट विच फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट ए, ओके। ये है एग्जांपल इस टाइप का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एनालिटिक फंक्शंस के। So there are many examples of analytic functions, okay. So f of z is equal to sin z cos z z square, okay, z square plus a z plus b, okay. There are many examples of the analytic functions, okay. So these are analytic functions, okay. Now we will talk enter functions, okay. I will talk now about enter function. What is the enter function? ठीक, तो मैं एंटर फंक्शन की बात करूं, ठीक है। ठीक है, ये एंटर फंक्शन क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, वो मेरा एंटर फंक्शन कहलाएगा। और वो फंक्शन मेरा कॉम्प्लेक्स पूरे कॉम्प्लेक्स फील्ड पे क्या हो जाए एनालिटिक हो जाए, ठीक है। और कोई फंक्शन मेरा क्या है कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। मैं कह दूंगा फंक्शन मेरा क्या है एनालिटिक एंटर फंक्शन है, अगर वो फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स फील्ड पे क्या हो जाए एनालिटिक हो जाए, ठीक है। तो मैं कह दूंगा फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा एंटर फंक्शन हो जाएगा। समझ में ही नहीं आई, तो ये एंटर फंक्शन क्या है, a function is said to be enter function, a function is said to be enter function if it is analytic in the whole z plane, I can write this. So a function fz is said to be enter function if it is analytic in whole z plane, that is whole complex plane, okay. So this is the enter function, okay. एक आपको पता हो नहीं पता हो मैं आपको बता दूं एक चीज, जो मेरा sin z फंक्शन होता है f of z is equal to sin z, it is not bounded, it is not bounded in complex, okay.
but it is bounded sin z is bounded in real. Okay, साइन फंक्शन क्या होता है मेरा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में साइन फंक्शन इज नॉट बाउंडेड बट इन द रियल एनालिसिस इट इज बाउंडेड फंक्शन. ओके, सो मिलते हैं नए लेक्चर में. ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग. इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. भाई सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो. ठीक है, सो मिलते हैं नए लेक्चर में. ठीक है, बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.